चिकित्सा में जीवन शैली एवं आहार की भूमिका। योग चिकित्सा में जीवन शैली की क्या भूमिका है? योग एक चिकित्सा पद्धति ही नहीं वरन एक जीवन जीने की शैली भी है। योग संपूर्ण मानवता को भारतीय संस्कृति की एक ऐसी अमूल्य भेंट है जो शरीर, मन, कार्य और विचार, संयम, संतुष्टि तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच एक सामंजस्य स्थापित करता है, स्वास्थ्य एवं कल्याण करता है। योग वह चाबी है जो व्यक्ति के साथ साथ समस्त समुदाय की प्रसन्नता का द्वार खोल देती है। यह स्वार्थ एवं अहंकारी प्रवृत्तियों के माध्यम से आने वाले व्यक्तिगत एवं सामूहिक कष्टों को दूर भी करता है। योग न केवल स्वास्थ्य लाभ और भौतिक लाभ लाता है बल्कि आत्मा को भी उदरगामी बनाकर अंतःप्रज्ञा को भी बढ़ाता है, जो कि समस्त कार्यों के संचालन के लिए आवश्यक है। यह क्रियाकलाप में कौशल लाता है, बिना तनाव के चुनौतीपूर्ण स्थितियों का प्रबंधन करने में भी व्यक्ति की मदद करता है। योग चिकित्सा में जीवन शैली का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति को स्वास्थ्य के लिए नित्य सोकर उठने के बाद जो कर्म करने चाहिए उनके सामूहिक रूप को ही यौगिक जीवन शैली कहा जा सकता है। अर्थात प्रातःकाल उठकर संध्या काल तक स्वस्थ रहने के लिए एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले जो समस्त कर्म हैं वे सब दिनचर्या के अंतर्गत ही आते हैं और दिनचर्या का प्रतिदिन नियम पूर्वक पालन करना जीवनचर्या कहलाता है। बहुत बार तो योग चिकित्सा पद्धति को पूर्ण रूप में न अपनाने के कारण उसके लाभ को प्राप्त करने में भी कुछ कमी रह जाती है या लाभ प्राप्त नहीं हो पाते। इसलिए यह आवश्यक है कि योग चिकित्सा को पूर्ण रूप से स्वीकार करके उसके पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए उसके अनुसार जीवनचर्या, आहार विहार, भोजन आदि का पालन करके जीवन में उतारें तो पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। ज़्यादातर चिकित्सा पद्धतियाँ रोग होने के बाद रोग को दूर करने की बात करती हैं। केवल योग, आयुर्वेद जैसी कुछ चिकित्सा पद्धतियाँ ही हैं जो जीवन जीने की कला सिखाती हैं। कैसे स्वस्थ जीवन जिया जा सके, योग आयुर्वेद के इन सिद्धांतों का पालन करके स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। योग चिकित्सा में निम्न प्रकार से यौगिक जीवन शैली को अपनाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा का त्याग, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। योग साधक के लिए 4 से 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, अतः योगी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। 3:30 से 6 बजे तक का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जा सकता है या कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति शांत रहती है और निद्रा त्याग के पश्चात भी मन स्फूर्त व ताज़ा बना रहता है। इस वातावरण में भी सौर किरणों या ओजोन परत से इस समय वातावरण परिपूर्ण होता है, जो प्राणायाम व ध्यान साधना के लिए सर्वोत्तम होता है। संज्ञा का त्याग, यानी बिस्तर से हम कैसे उठें। नींद खुलते ही अपने परमेश्वर व गुरु का स्मरण व मनन करना चाहिए। अपनी रुचि के अनुसार ओम, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र आदि का उच्चारण करके बिस्तर से उठना चाहिए। तत्पश्चात अपनी दोनों हथेलियों अपने मुख पर फेरें। साथ ही स्वर की पहचान कर स्वर के विपरीत वाला पैर पहले पृथ्वी पर रखकर संज्ञा त्याग करनी चाहिए। हाथ पैर धोना या चक्षु प्रक्षालन या ऊषापान। इसके बाद पानी से कुल्ले करके मुंह में पानी भरकर आंखें हल्का सा बंद कर लें और चेहरे पर पानी के खूब छींटे मारकर चेहरा धोएं। इसके पश्चात तांबे के लोटे में रात भर रखा हुआ पानी 3-4 गिलास पिएं। आवश्यकता अनुसार इसमें नींबू भी मिलाया जा सकता है। यह ऊषापान की क्रिया है जिससे आहार नली के मल व रक्त के विजातीय पदार्थों को सुगमता पूर्वक निष्कासित किया जा सकता है। शौच आदि निवृत्ति व स्नान। स्वच्छ वातावरण में थोड़ी देर भ्रमण करें
इसी अवधि में शौच आदि से निवृत्त हो जाएं। मौसम की परिस्थिति के अनुसार दांत धावन यानी दांत धोना, ब्रश करना, पेस्ट करना, स्नान आदि से भी निवृत्त हो सकते हैं। उपयुक्त क्रियाएं शय्या त्याग के पश्चात 30 से 45 मिनट में संपन्न कर लेनी चाहिए। योग साधना शारीरिक परिस्थितियों के अनुसार 10 से 15 मिनट के समय में षटकर्मों का, जैसे जलनेति, सूतनेति या बमन, त्राटक, कपालभाति का आवश्यकता अनुसार अभ्यास कर लेना चाहिए। तत्पश्चात सीखे हुए आसनों का निश्चित क्रम में अभ्यास करें। आसनों का चयन इस प्रकार करें कि जिससे सभी अंगों का प्रभावशाली ढंग से व्यायाम हो सके। आवश्यकता अनुसार या रुचि के अनुसार 5 से 10 सूर्य नमस्कार के क्रमों का अभ्यास भी किया जा सकता है। सीखे हुए प्राणायाम जैसे नाड़ी शोधन, सूर्यभेदी, उज्जाई, भस्त्रिका, शीतली, शीतकारी का अभ्यास 20 से 30 मिनट या इससे अधिक समय के लिए कर सकते हैं। तत्पश्चात अपनी रुचि व आवश्यकता अनुसार ध्यान का किसी विधि अनुसार 10 से 30 मिनट के लिए अभ्यास किया जा सकता है। योगाभ्यास के बाद की स्थिति में स्नान। मौसम, आयु, रोग आदि के कारण योगाभ्यास के बाद स्नान करना हो तो योग साधना के 10 से 20 मिनट बाद सामान्य स्थिति होने पर स्नान किया जा सकता है। स्नान से पहले और कर्म स्नान से पहले जैसे नाखून काटना, दाढ़ी मूंछ आदि बनाना भी कर सकते हैं। रुचि व आवश्यकता अनुसार अभ्यंग कर्म भी किया जा सकता है। इससे बातज रोग नहीं होते तथा शरीर क्लेश व व्यायाम सहने वाला हो जाता है। योग साधना व स्नान से निवृत्त होने के बाद वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, शास्त्र, रामायण, गीता आदि का अध्ययन करना चाहिए। गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र का जप भी किया जा सकता है। संध्या हवन, ईश्वर की आराधना हेतु संध्या व हवन भी करना चाहिए। नाश्ता या भोजन, प्रातः भोजन। यौगिक आहार के अंतर्गत संतुलित, सात्विक और मिताहार हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने शरीर की आवश्यकता अनुसार पाचन क्षमता व यौगिक सिद्धांत पर आधारित प्रातःकालीन नाश्ता करना चाहिए। यह सुपाच्य, रुचिकर, पुष्टिकारक व बलवर्धक होना चाहिए। आहारीय द्रव्य शारीरिक व मानसिक दोषों का संतुलन बनाए रखने वाले होने चाहिए। ऋतु अनुसार आहारीय द्रव्य होने चाहिए। भोजन करते समय उसके पश्चात सूर्य स्वर चलना चाहिए। तृतीय पहर का कार्यक्रम। प्रथम व द्वितीय पहर में उपयुक्त कार्य करने के पश्चात अलग अलग तरह के योग साधक का कार्यक्रम भिन्नता रख सकता है। जैसे विद्यार्थी वर्ग का योग साधक अपने विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय को पठन पाठन क्रिया हेतु उपयोग कर सकता है। कामकाजी वर्ग के मनुष्य अपने कार्यालय को प्रस्थान कर सकते हैं, यानी ऑफिस जा सकते हैं। पूर्ण रूप से योग साधना साधक को निष्काम कर्म जैसे गरीबों, रोगियों की सेवा, विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, मंदिर या समाज सेवी संस्थाओं का कार्य आदि इत्यादि करने चाहिए। इसी पहर में मंत्र जप साधना, भक्ति साधना, ध्यान साधना, मौन व्रत साधना का अभ्यास किया जा सकता है। भोजन व विश्राम। मध्याह्न 12 बजे से 1 बजे के मध्य भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन से पहले सूर्य स्वर चलाना चाहिए। आहार द्रव्य योग सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए। भोजन ऋतु अनुसार सुपाच्य, सौम्य, पुष्टिकारक, बलवर्धक, रुचिकर होना चाहिए। भोजन के प्रारंभ में मधुर, मध्य में लवण व अम्ल तथा अंत में कटु, तिक्त और कसाय रस ग्रहण करने चाहिए। मिताहार सिद्धांत पर भोजन करें। भोजन के उपरांत जल ग्रहण करना निषेध है। भोजन के बाद 30 से 40 मिनट बाद ही जल ग्रहण करें। तत्पश्चात विश्राम करना चाहिए। विश्राम आयु व श्रम के अनुसार ही करें। सायंकालीन दिनचर्या। विश्राम के पश्चात शास्त्र अध्ययन, जप, आध्यात्मिक लेखन कार्य
आत्मविश्लेषण, अंतः निरीक्षण, आध्यात्मिक डायरी लेखन, सत्संग श्रवण इत्यादि रुचिकर कार्य करें। यह 2 से 4 बजे के समय में संपन्न किए जा सकते हैं। 4 बजे के बाद का समय गृहस्थ संबंधी बाहर के कार्य संपन्न करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। सायंकालीन भ्रमण, योग साधना आदि किया जा सकता है। संध्या में हवन, सायंकालीन चर्या में संध्या हवन, पूजा प्रार्थना को सम्मिलित करना चाहिए। रात्रिचर्या, संध्या उपासना के पश्चात गृहस्थ आश्रम संबंधी समाज सेवा संबंधी कार्य 1 से 2 घंटे में संपन्न किए जा सकते हैं। सैया पर जाने से 2 घंटे पहले 8 बजे के आसपास नियमानुसार भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। योग साधकगण रात्रि भोजन को त्यागने का अभ्यास भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में दूध या हल्का दलिया लिया जा सकता है। रात्रि को चावल, कढ़ी आदि शरीर को हानि पहुंचाने वाले खट्टे पदार्थ, तले हुए, देर से पचने वाले पदार्थ त्याग देने चाहिए। जो भोजन योग साधना में सफलता प्रदान करे उसे ग्रहण करें। दिन की तुलना में रात्रि भोजन की मात्रा कम होनी चाहिए। इसके पश्चात सायंकालीन भ्रमण करके आध्यात्मिक डायरी लिखनी चाहिए, जिसमें दिन भर के कार्यों का विश्लेषण कर अगले दिन की दिनचर्या को अधिक सुव्यवस्थित करने का प्रयास करना चाहिए। दुग्धपान करते हैं तो भोजन के 1 घंटे बाद तथा संध्या पर आने से आधा घंटे पहले कर लेना चाहिए। 10 बजे संध्या ग्रहण कर लेनी चाहिए। पैर दक्षिण की दिशा में नहीं होने चाहिए। स्वर सिद्धांत के अनुसार बाईं करवट लेटकर सूर्य स्वर प्रवाहित करके रात्रि निद्रा ग्रहण करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य, साधक को ब्रह्मचर्य का नियमानुसार पालन करना चाहिए। स्वास्थ्य को बनाए रखने में इंद्रिय संयम की उपयोगिता भी बहुत ही आवश्यक है। यहाँ ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से सभी इंद्रियों के संयम के अर्थ में लिया गया है। इंद्रिय विषयों के संयमित प्रयोग से न केवल शरीर वरन मन भी प्रसन्न रहता है। उपयुक्त दिनचर्या के अनुसार अपनी जीविका के साधन के आधार पर परिवर्तन किए जा सकते हैं, जैसे रात्रि की नौकरी, रात्रि को यात्रा, रोग अवस्था, पारिवारिक समस्याओं के समाधान हेतु इत्यादि। इसके अतिरिक्त योग साधक दिन भर समाज, कार्यालय, बाजार, परिवार आदि में अपना व्यवहार व आदर्शपूर्ण रखे। यम व नियमों का जहाँ तक हो सके पालन करें, जिससे मानसिक शुद्धि प्राप्त होगी। सकारात्मकता, सकारात्मकता और ईश्वर में विश्वास अच्छे स्वास्थ्य के आवश्यक पहलू में से एक है। जो कुछ भी हमारे आसपास होता है वह ईश्वर इच्छा मानकर उसमें अपने आप को सकारात्मक बनाए रखने से हमारे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त योग साधक दिन भर समाज, कार्यालय, बाजार, परिवार आदि में अपना व्यवहार आदर्श भी रखे। यम नियमों का पालन करें। उपयुक्त दिनचर्या के अतिरिक्त अपनी जीविका के साधन के आधार पर भी परिवर्तन किए जा सकते हैं, जैसे रात्रि की नौकरी, रात्रि की यात्रा, समस्याओं के समाधान हेतु इत्यादि। अतः कह सकते हैं कि योग चिकित्सा पद्धति केवल चिकित्सा पद्धति न होते हुए भी हम इसे चिकित्सा पद्धति के रूप में इसका उपयोग कर रहे हैं, तो इसकी सीमाओं को ध्यान में रखकर इसका उपयोग करना चाहिए, तभी सही चिकित्सा कर पाएंगे। यौगिक जीवनचर्या के नियमित पालन से हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और अपने समाज व राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस प्रकार यौगिक चिकित्सा में जीवन शैली की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं योग चिकित्सा में आहार की क्या भूमिका है, यानी योग चिकित्सा में आहार की भूमिका। यौगिक चिकित्सा व जीवन में आहार का स्थान अति महत्वपूर्ण है।
यौगिक चिकित्सा का पूर्ण लाभ लेने के लिए व्यक्ति को आहार के नियम, गुणवत्ता व आहार की प्रकृति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आहार का सीधा प्रभाव व्यक्ति के मन व शरीर पर पड़ता है। शास्त्रों में कहा भी गया है कि जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। आहार प्रत्येक जीवधारी की पहली आवश्यकता है। सभी जीवित प्राणियों को जीवित एवं स्वस्थ बनाए रखने के लिए आहार की आवश्यकता होती है। आहार के अभाव में उनके जीवन एवं अस्तित्व का ही बने रहना संभव नहीं है। प्रत्येक प्राणी क्षुधा को शांत करने के लिए समुचित आहार का सेवन करता है। आमाशय में पहुंचकर यह आहार भूख को शांत करता है। इसके बाद ग्रहण किए आहार का पाचन होता है और यही आहार शरीर का पोषण करता है, शरीर को शक्ति प्रदान करता है। इस प्रक्रिया के द्वारा यह आहार शरीर की प्रथम अनिवार्य आवश्यकता को पूरा करता है। आहार की परिभाषा। आहार शब्द का सामान्य अर्थ है कि जो द्रव्य ग्रहण करके गले के नीचे ले जाया जाए उसे आहार कहते हैं। आहार्यते गलात अधोनियते इत्याहार है। ऐसे पदार्थ जो आहार नली की सहायता से अंदर लिए जाते हैं उन्हें आहार कहते हैं। शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए भी इन्हें आहार कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आहियते अन्न नली काया यत दा आहार है, अर्थात शरीर के अन्न नली का मार्ग से जो पदार्थ हम ग्रहण करते हैं उसी पदार्थ को आहार कहते हैं। लेकिन सभी पदार्थों को जो अन्न मार्ग से हम ग्रहण करते हैं उन सभी को आहार की संज्ञा नहीं दी जा सकती। उन्हीं पदार्थों को हम आहार कह सकते हैं जिनको अन्न मार्ग से ग्रहण किए जाने पर जीवन शक्ति उत्पन्न हो, धातुओं का पोषण हो तथा उनकी रक्षा तथा क्षतिपूर्ति हो, जीवन की प्रक्रिया को संयमित करें तथा शरीर के महत्वपूर्ण अंशांशों की उत्पत्ति में सहायक हो, उसे ही आहार कहा जा सकता है। यौगिक आहार की अवधारणा। संतुलित, सात्विक और मिताहार हमारे स्वस्थ जीवन व स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि हितभुक, ऋतुभुक और मितभुक। हितभुक जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो, मितभुक अर्थात कम खाना चाहिए। भले ही हितकारी भोजन हो, अधिक मात्रा में खाना नुकसानदायक हो सकता है। ऋतुभुक अर्थात ऋतु के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। यौगिक आहार के अंतर्गत मिताहार, संतुलित आहार व सात्विक आहार को रखा गया है तथा पथ्य एवं अपथ्य कारक पदार्थ व भोजन का सिद्धांत भी यौगिक आहार में सम्मिलित किया जा सकता है। इन सब का पालन करने से योग चिकित्सा के पूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं मिताहार की। यौगिक आहार को एक दृष्टिकोण के अंतर्गत मिताहार की संज्ञा भी दी गई है और हठयोग प्रदीपिका में कहा गया है कि सुस्निग्धम धुराहारस्य चतुर्थांश विवर्जिते भुज्यते शिव संप्रीत्यै मिताहार च उच्यते। अर्थात जो आहार स्निग्ध, चिकना व मधुर हो और जो परमेश्वर को सादर समर्पित कर आमाशय के 3/4 भाग को पूर्ण करने के लिए ग्रहण किया गया हो, जिससे कि आमाशय का 1/4 भाग वायु संचालन व सुचारू रूप से पाचन क्रिया के लिए छोड़ा जाए। ऐसे मात्रा आधारित रुचिकर भोजन को स्वामी स्वात्माराम जी मिताहार की संज्ञा देते हैं। मिताहार पुष्टिकारक, सुमधुर, स्निग्ध, गाय के दूध से निर्मित, धातुओं को पुष्ट करने वाला, मनोअनुकूल व हितकर होना चाहिए। गैरण्य संहिता में मिताहार के विषय में कहा गया है कि शुद्धम सुमधुरम स्निग्ध मधुरार्ध विवर्जितम भुज्यते सुर संप्रीत्या मिताहारभिम विदु अन्नेन पूरेर्थ तोयेन तृतीयकम उदरस्य तृतीयांश शरणक्षेद वायु संचारेण।
अर्थात साधक को स्वच्छ, सुमधुर, स्निग्ध और सुरस द्रव्य से संतोष पूर्वक आधा पेट भरना चाहिए और आधा पेट खाली रखना चाहिए। पेट के आधे भाग को अन्न से, तीसरे भाग को जल से भरना चाहिए और चौथे भाग को वायु संचालन के लिए खाली रखना चाहिए। महर्षि ने इसी मात्रा आधारित युक्ताहार, परिमिताहार को मिताहार की संज्ञा दी है, मिताहार कहा है। गैरण्य संहिता में कहा भी गया है कि मिताहार बिना यस्तु योगारंभ तु कार्येत नाना रोगो भवेतस्य किंचित योग ने सिद्ध्यति। अर्थात साधना करने वाला व्यक्ति यदि मिताहार नहीं करता तो वह अनेकों रोगों से ग्रस्त हो जाता है और उसकी साधना भी सफल नहीं होती। बात करते हैं आगे संतुलित आहार की। आहार के समस्त प्रतिनिधि तत्व जैसे अनाज, दालें, तेल, सब्जी, फल, दूध आदि में 6 पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं। इन्हें ही आहार के घटक भी कहते हैं। इनका प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार संतुलन करके आहार चयन करना ही संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार के घटक निम्नलिखित हैं, जैसे प्रत्नक या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट यानी वसा, खनिज लवण यानी मिनरल्स, साल्ट, जीवनीय तत्व, विटामिन और जल। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा स्नेह का शरीर में ऑक्सीकरण होता है, अतः इनसे शरीर के कार्यों के लिए ऊर्जा की प्राप्ति होती है। विटामिन तथा खनिज लवणों का ऑक्सीकरण नहीं होता, अतः इनसे हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती, परंतु शरीर में चयापचय के कार्यों के भली भांति संपन्न होने के लिए इनकी आवश्यकता अनिवार्य है। कुछ खनिज लवण तो शरीर के विभिन्न संगठनों में भाग लेते हैं, अतः संतुलित आहार में उपरोक्त समस्त पोषक तत्व उचित मात्रा में रहने आवश्यक हैं। सात्विक आहार। व्यक्ति का आहार सात्विक होना चाहिए। जो भोजन चित्त वृत्तियों में विकृति पैदा न करे वह सात्विक भोजन है। सात्विक भोजन वह है जो खाने में हल्का हो, सुपाच्य हो, जिसमें अधिक मिर्च मसाले न हो, जिनमें गरिष्ठता की मात्रा अधिक न हो, और जो सात्विक व पवित्र भावना से बनाया गया हो। संक्षेप में कहा जा सकता है कि जो भोजन सब गुणों को विकसित करने वाला हो वह सात्विक भोजन है। युक्त आहार। युक्त आहार के विषय में गीता में कहा गया है कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधाय योगो भक्ति दुःखः। अर्थात दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाला, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाला तथा यथा योग्य सोने और जागने वाला ही योग सिद्ध होता है। इनका इतना अधिक न खाएं कि ध्यान करते समय बैठने के लिए नींद सताने लगे। दूसरी ओर इतना कम भी न खाएं कि ध्यान में खाना ही याद आता रहे। बात करते हैं आगे शाकाहार की। शाकाहारी आहार जियो और जीने दो के जीवन दर्शन पर आधारित है। निरामिष आहार अहिंसा की भावना की अभिव्यक्ति है। अहिंसा जीव और जीवन के प्रति आदर व निष्ठा का भाव है। शाकाहारी आहार के 2 रूप हैं, स्थूल व सूक्ष्म। स्थूल दृष्टि से तो अहिंसक आहार का इतना ही अर्थ है, मांसाहार का त्याग, लेकिन इसका सूक्ष्म अर्थ इतना ही नहीं है कि हम मांसाहारी भोजन का त्याग तो करें लेकिन हमारे मन में अमैत्री का भाव हो, हमारे व्यवहार में शोषण प्रतिष्ठित हो, हमारे वचन में कटुता हो। जिस प्रकार एक ओर चींटी को चीनी खिलाएं और मछली को दाना दें और दूसरी ओर जमाखोरी, शोषण आदि करना भी अहिंसा का परिहास ही है। उसी प्रकार शाकाहारी अन्न का व्रत लेना और प्राणियों के प्रति क्रूरता का व्यवहार, जैसे उन्हें मारना, भेदना, ये आत्म विरोधी है। शाकाहार केवल आहार शैली नहीं अपितु यह एक जीवन शैली भी है, जिसका आधार
आत्म साम्य में या प्राणभूत एक रूपता में विश्वास है। अब आगे बात करते हैं पथ्य एवं अपथ्य आहार की। जो आहार्य द्रव्य प्राणी के लिए हितकारी सिद्ध हो उन्हें पथ्यकारक तथा जो अहितकारी सिद्ध हो उन्हें अपथ्यकारक भोजन की संज्ञा दी है। भिन्न भिन्न रोगों में पथ्य व अपथ्य पदार्थों की व्यवस्था भिन्न भिन्न हो सकती है, परंतु योग शास्त्रों में कुछ मुख्य पथ्य अपथ्य आहार वे द्रव्य बताए गए हैं जो निम्न प्रकार हैं। पथ्य आहार हठयोग प्रदीपिका के अनुसार पथ्य आहार की जो बात की गई है वो गेहूं, चावल, जौ, साठी, चावल जैसे सुपाच्य अन्न, दूध, घी, खांड, मक्खन, मिश्री, मधु, परवल जैसे फल आदि, 5 प्रकार के शाक जैसे जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाद, पुनर्नवा, मूंग, वर्षा का जल आदि उत्तम पदार्थ योग साधकों के लिए पथ्य हैं, यानी ग्रहण किए जा सकते हैं। पथ्य आहार की बात घेरन संहिता में करते हुए कहा है कि योग साधक को चावल, जौ का सत्तू, गेहूं का आटा, मूंग, उड़द, चना आदि अनाज जो स्वच्छ करके भोजन ग्रहण करना चाहिए, यानी इनको स्वच्छ करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। परवल, कटहल, मानकंद, कंकोल, करेला, कुंदरू, अरहर, ककड़ी, केला, गूलर और चौलाई आदि का साग भक्षण करें, यानी इनको ग्रहण करना चाहिए। कच्चे या पक्के केले के गुच्छे का दंड और उसका मूल, बैंगन, कच्चा साग, ऋतु का साग, परवल, बथुआ और साग खाए जा सकते हैं। गीता के अनुसार गीता में पथ्य आहार के विषय में कहा है कि आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रसयुक्त चिकने और जिस भोजन का सार शरीर में बहुत काल तक रहता है तथा स्वभाव में मन को प्रिय है, ऐसे आहार अर्थात भोजन सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। अतः साधक को सात्विक आहार लेना चाहिए। अब बात करते हैं अपथ्य आहार की। अपथ्य आहार का अर्थ है जो आहार नहीं लेना चाहिए। हठ योग प्रदीपिका में अपथ्य आहार के विषय में कहा गया है कि कटु जैसे करेला, इमली आदि अम्ल, मिर्च तीक्ष्ण, लवण युक्त, गुड़ आदि उष्ण कारक, हरी साग, खट्टी भाजी, तेल, तिल, सरसों, मदिरा, मछली, मांस, दही, कुल्थी, बेर, हिग्गू, लहसुन आदि पदार्थ योग साधक के लिए वर्जित हैं। घेरन संहिता में भी अपथ्य आहार की बात करते हुए कहा गया है कि कड़वा, अम्ल, लवण और तिक्त ये 4 रस वाली वस्तुएं, भुने हुए पदार्थ, दही, तक्र, मसूर, प्याज, कत्था, कांटेदार बेल, नींबू, लहसुन, कमरख, गोभी का सेवन योगारंभ काल में वर्जित है। मक्खन, घृत, दूध, गुड़, शक्कर, दाल अथवा अम्ल, रस आदि, इलायची, लौंग, जायफल, उत्तेजनात्मक पदार्थ, जामुन, हरड़, खजूर आदि का भी सेवन न करें। गीता के अनुसार भी अपथ्य आहार की बात करते हुए कहा है कि राजसिक व तामसिक भोजन का त्याग करें। राजसिक आहार वह है जिस आहार में रजोगुण प्रधानता हो अथवा जो आहार व्यक्ति के रजोगुण को सक्रिय कर देता है, वह राजसिक आहार है। कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गर्म, तीखे, गरिष्ठ, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार, जिनसे मन में मान आदि के विचार उठते हैं, जैसे तले हुए, मिर्च मसाले वाले खाद्य पदार्थ, कचौड़ी, पकौड़ी आदि ग्रहण नहीं करने चाहिए। तामसिक आहार जिस आहार को ग्रहण करने से व्यक्ति में तमो वृत्तियां या तामसिक वृत्तियां उभरने लगती हैं, वह तामसिक आहार है। जैसे अधपका,
रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट, अपवित्र भोजन जैसे अंडे, मांस, मछली, शराब, अन्य मादक द्रव्य, इस प्रकार के भोजन से काम, क्रोध आदि का उदय होता है। चोरी, विषय भोग के विचार उठते हैं, इनको भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। निष्कर्ष रूप में योग में एक आहार नियमावली की भी बात की गई है, या जिसको आहार की विधि या आहार नियमावली भी कह सकते हैं। वह क्या है? योगाभ्यासी साधकों के लिए विभिन्न योग ग्रंथों में आहार संबंधी नियमावली मिलती है। इन नियमों का पालन योगाभ्यासी के अतिरिक्त अन्य सामान्य जन भी करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बुद्धिमान साधक योगाभ्यास के प्रारंभ से अभ्यास सिद्धि होने तक मिताहारी रहे, अन्यथा योगाभ्यास सिद्ध नहीं होगा। जब सूर्य नाड़ी अर्थात पिंगला नाड़ी चले तब साधक सदैव भोजन करे। सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसा राजसिक व सात्विक भोजन न करें जो साधना को नष्ट करे। जैसा हम भोजन करते हैं वैसे ही मन की स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए भोजन के बारे में अच्छा बुरा सोच विचार करने के बाद उसे ग्रहण करना चाहिए। दाएं स्वर चलते समय भोजन ग्रहण करें, बाएं स्वर के चलते समय पानी पिएं। ऐसा करने से स्वास्थ्य बना रहता है, साधक जीवन में सुख प्राप्त करता है। अगर भूलवश 10 दिन तक उपयुक्त नियमों को जाने अनजाने में साधक उल्लंघन करता है तो उसका शरीर रोगग्रस्त हो सकता है। भोजन का स्थान यथासंभव एकांत, स्वच्छ बर्तनों में, पुष्प आदि से सुसज्जित वातावरण में, पवित्र स्थान में करना चाहिए। सुंदर एवं मनोअनुकूल वातावरण में मन को शांति मिलती है, अतः ऐसे स्थान पर बैठकर ही भोजन करें। भोजन करना भी एक आध्यात्मिक क्रिया से कम नहीं, अतः सुखी, प्रसन्न, आनंदित होकर शांत मन से भोजन ग्रहण करने से पाचक रसों का स्राव आवश्यकता अनुसार उचित मात्रा में होता है। मानसिक भाव यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, भय, लज्जा, घबराहट, चिंता, ग्लानि आदि की स्थिति में पाचक स्रावों का भावावेश की स्थिति होने पर कम स्राव होता है, जिससे अपक्व अन्न आदि की स्थिति उत्पन्न होने पर रोग उत्पन्न होता है। ऐसे इन स्थिति में भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन के साथ साथ पाचन संस्थान का संबंध अत्यंत निकट का होता है। इसी संस्थान द्वारा शरीर के उपयोग के लिए शक्ति मिलती है। पाचन संस्थान के साथ मनोवैज्ञानिक तथ्यों का भी गहरा संबंध है। अतः खाते समय हमारा पूरा ध्यान वर्तमान की क्रिया या भाव क्रिया खाने में ही रहना चाहिए और मन प्रसन्न होना चाहिए। भोजन को खूब चबाकर कर करना चाहिए। भोजन के बारे में एक प्रसिद्ध कहावत है, भोजन को पिएं और पानी को खाएं। अर्थात भोजन को इतना चबाएं कि उसमें मिलकर उसे तरल बना दें। अर्थात इतना चबाएं कि भोजन तरल हो जाए। आहार का महत्व। शरीर हमारी सब प्रवृत्तियों का मूल आधार है। शरीर स्वस्थ रहता है तो सभी प्रवृत्तियों में सहयोग मिलता है। अतः यहाँ तक कह दिया गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर धर्म का पहला साधन है। शरीर धर्म का ही नहीं अपितु सभी कार्यों का पहला साधन बन जाता है और शरीर के लिए आहार की अति आवश्यकता है। उपनिषदों में आहार के बारे में यहाँ तक कहा गया है कि आहार की शुद्धि से व्यक्ति सब ग्रंथियों से मुक्त हो जाता है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लाभ है सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष है। आहार की शुद्धि से सत्व की शुद्धि होती है। सत्व की शुद्धि से शाश्वत तत्व आत्मा की स्मृति बनी रहती है। शाश्वत तत्व आत्मा की स्मृति से व्यक्ति सब ग्रंथियों से मुक्त हो जाता है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि योग चिकित्सा में आहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आहार यौगिक चिकित्सा का
एक महत्वपूर्ण अंग है।